Good morning, everyone. Today I am going to teach you separation of substances. This chapter is from class 6. क्लास 6 का ये चैप्टर है और हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। जैसा कि चैप्टर नंबर 5 है और इसका नाम है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। जो हम 4th चैप्टर पढ़े हैं उसमें शॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स, जो कि लगभग सेम है, बट यहाँ पे जो है उस सब्सटेंसेस में से ही हम लोग कुछ चीज़ों को सेपरेट करेंगे। जैसे आपने देखा कि ये टी जो हम लोग प्रिपेयर करते हैं उसमें टी लीव्स के वजह से टी हमारे प्रिपेयर होता है और बाद में टी बनने के बाद वी आर सेपरेटिंग टी लीव्स फ्रॉम स्टेनर। दैट सब्सटेंस इज प्रेजेंट इन दैट टी दैट गेट सेपरेटेड विद द हेल्प ऑफ स्टेनर। उस सब्सटेंस को अलग करते हैं स्टेनर की मदद से। तो ये जो सेपरेशन है, क्योंकि उसी में, जबकि हमने 4th चैप्टर में देखा कि ये जो आसपास के सब्सटेंसेस है, आसपास के जो मटेरियल है उसको सेपरेट करना, लेकिन इसमें ऑलरेडी दोनों मिक्स है, उसको सेपरेट करना। जैसे ग्रेन को अलग करना, जैसे हार्वेस्टिंग के बाद अलग करना, जो कटाई करते हैं तो उसके बाद अलग करना, मिल्क और कर्ड में से बटर निकालना, ऑलरेडी उसमें है, उसको अलग करना। तो ये जो सेपरेशन है सब्सटेंसेस का हम लोग करते हैं। फिर पोहा और दलिया में जो अगर चिलीज़ है, मिर्च है, तो उसको अलग करना, तो दैट इज़ ऑल्सो सेपरेशन। अगर कोई बोले कि बास्केट में मैंगो और गुआवा है, दोनों को सेपरेट करना, तो ये भी जो है एक तरह का सेपरेशन है। तो अब कुछ सेपरेशन जो है इजी होता है, लेकिन कुछ सेपरेशन जो होता है बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जैसे अगर सॉल्ट, अगर नमक और सैंड, बालू दोनों मिक्स रहे तो उनको अलग करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग जो है देखेंगे सेपरेशन कैसे करेंगे। हम लोग डिफरेंट मेथड्स को देखेंगे और हम लोग ये देखेंगे कि कैसे हम लोग सेपरेशन से 2 से ज़्यादा यूज़फुल सब्सटेंस अलग करते हैं। तो लेट्स सी। अब इस बॉक्स में हम लोग देखते हैं सेपरेशन प्रोसेस किस में अप्लाई करते हैं हम लोग। तो हियर वी आर सेइंग स्टोन को हटाने के लिए, राइस में से स्टोन को हटाने के लिए, मिल्क में से बटर निकालने के लिए और टी लीव्स को टी में से हटाने के लिए हम लोग सेपरेशन प्रोसेस अप्लाई करते हैं। अब किस पर्पस के लिए ये सेपरेशन किया जाता है? सो सेकेंड बॉक्स टेल्स दैट पर्पस फॉर विच डू सेपरेशन। सबसे पहले दो जो सब्सटेंसेस है, डिफरेंट सब्सटेंसेस है, उसको अलग करना। जैसे हम लोग ग्रेन जो होता है उसको हम लोग पौधे से अलग करते हैं। ग्रेन जो होता है जैसे गेहूँ, चावल जो भी होगा, उसको हम लोग पौधे से अलग करते हैं। अब पौधे से अलग करने के बाद क्या होता है कि ग्रेन जो है वो हम लोग के यूज़ में आ जाता है और जो पौधा होता है वो किसके यूज़ में आ जाता है? वो फॉडर के रूप में जानवरों को हम लोग खिलाते हैं। सो वी सेपरेट टू डिफरेंट बट यूज़फुल कंपोनेंट। हम लोग यूज़फुल कंपोनेंट सेपरेट करके दो डिफरेंट कंपोनेंट हम लोग अलग कर रहे हैं, जो कि डिफरेंट जो ऑर्गेनिज्म के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पे टू रिमूव नॉन यूज़फुल कंपोनेंट, जो नॉन यूज़फुल कंपोनेंट है, जैसे स्टोन में से राइस को अलग करना, या स्टोन में से जैसे हम लोग राइस को अलग करते हैं, या कुछ ऐसे जैसे जूस में से जूस का जो पल्प होता है उसको हम अलग करते हैं। आपने जूस वाले के पास जूस पिया होगा तो आपने देखा होगा कि जूस, जो भी फ्रूट का जो भी जैसे फ्रूट का जो पील है, ये सब अलग करना, तो ये सब क्या है? नॉन यूज़फुल है। कंपोनेंट को अलग करना जो हमारे लिए यूज़फुल नहीं हो सकता, दूसरे के लिए यूज़फुल हो। और कुछ इम्प्यूरिटीज़ को भी हटाना, जैसे जैसे कुछ जो वीट्स होते हैं, जो जनरली ग्रेन्स में के साथ आ जाते हैं, वीट के साथ आ जाते हैं, तो उन वीट में से जो भी हार्मफुल वीट हो सकता है कि वो चले जाए। उसको जब हम लोग पाउडर बनाते हैं, वीट को फ्लोर बनाते हैं, आटा बनाते हैं, तो उसके साथ मिक्स हो जाए और वो हमारे लिए हार्मफुल हो, तो इस ऐसे कंपोनेंट को अलग करने के लिए हम लोग सेपरेशन करते हैं। तो दो डिफरेंट कंपोनेंट को जो कि यूज़फुल है, दो नॉन यूज़फुल कंपोनेंट को हटाने के लिए, और जो हार्मफुल कंपोनेंट है उसको हटाने के लिए। अब इसमें क्या क्या हम लोग करते हैं? तो हम लोग कुछ जो जो भी हार्मफुल है
जो भी ऐसे हैं उसको हटा देते हैं। उसके बाद जो है जो भी इम्प्योरिटीज़ है उसको हटा देंगे, और या हम लोग दोनों कंपोनेंट को यूज़ कर लेंगे। जैसे जैसे कुछ भी, जैसे चावल में कंकर है तो कंकर को हम लोग क्या करते हैं, थ्रो कर देते हैं, फेंक देते हैं। देन इम्प्योरिटीज़ को भी हटा देते हैं, जैसे हार्मफुल वीड्स अगर आ गया तो उसको हटा देते हैं। देन वी यूज़ बोथ द कंपोनेंट, दोनों कंपोनेंट को हम लोग यूज़ करते हैं। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो इस तरह हमने देखा कि कैसे सब्सटेंस को इस सेपरेशन प्रोसेस के द्वारा कैसे हम लोग दो यूज़फुल कंपोनेंट हमको मिल सकता है, कैसे हमारे हेल्थ को जो है बेनिफिट दे सकता है। क्योंकि अगर सेपरेशन नहीं होगा तो क्या होगा कि जो भी हार्मफुल कंपोनेंट है वो हमारे बॉडी में चला जाएगा, जिसकी वजह से हमारा बॉडी बीमार पड़ जाएगा। तो कैसे हम लोग अलग करते हैं। नाउ ये जो सब्सटेंस है, ये जो सब्सटेंस होंगे जो कि सेपरेट करना है, वो डिफरेंट साइज़ के हो सकते हैं, और वो किसी भी स्टेट ऑफ मैटर में हो सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, किसी भी स्टेट ऑफ मैटर में हो सकते हैं। तो कैसे हम लोग सेपरेट करेंगे और उसके डिफरेंट मेथड्स हम लोग देखेंगे। सो अब हम लोग जो है मेथड्स कुछ कुछ देखते हैं। तो फर्स्ट मेथड इज़ हैंड पिकिंग। फर्स्ट मेथड इज़ व्हाट, हैंड पिकिंग। अब हैंड पिकिंग अब इसमें क्या करना है कि हम लोगों को एक शीट ऑफ पेपर पे ग्रेन स्प्रेड करना है। जो भी जैसे चावल हो गया, जैसे दाल हो गया, कोई भी चीज़ को हम लोगों को स्प्रेड करना है, उसको फैलाना है और उसमें से कंकर को या कोई भी चीज़ को अलग करना है। तो ये जो सेपरेशन हो गया, जो कि हम लोग किससे कर रहे हैं, हैंड से कर रहे हैं। दिस इज़ कॉल्ड हैंड पिकिंग। आप देख रहे हैं यहाँ पे सेपरेशन जो हो रहा है वो ये क्या है, ग्रेन है। और इसमें से क्या हो रहा है कि ये जो पर्सन है वो इसमें से ग्रेन को अलग इसमें से जो स्टोन है उसको अलग कर रहा है। दिस इज स्टोन एंड दिस इज ग्रेन। सो ग्रेन में से स्टोन को अलग कर रहा है विद द हेल्प ऑफ व्हाट, विद द हेल्प ऑफ हैंड। सो दिस इज हैंड पिकिंग। अब इस हैंड पिकिंग में जो इम्प्योरिटीज़ का साइज होना चाहिए वो थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए। और इम्प्योरिटीज़ जो होना चाहिए वो कम होना चाहिए। क्वांटिटी जो इम्प्योरिटी का होना चाहिए कम होना चाहिए। तो पहला क्या हो गया कि इम्प्योरिटीज़ का साइज़ बड़ा होना चाहिए। दूसरा क्या हो गया कि इम्प्योरिटीज़ जो है का क्वांटिटी, जो संख्या है इम्प्योरिटी का, जो अमाउंट है वो जो होना चाहिए वो थोड़ा होना चाहिए, ना कि ज़्यादा होना चाहिए। ज़्यादा होने से फिर दिक्कत हो जाएगा, उसका प्रोसेस और भी क्या हो जाएगा, डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो ये जो होना चाहिए हैंड पिकिंग में। तो ये आपका रहा हैंड पिकिंग, जो हम लोग जनरली क्या करते हैं, जो भी आपने मदर को देखा होगा तो जनरली चावल दाल जो भी बनाने से पहले हैंड पिकिंग किया जाता है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट थ्रेसिंग। थ्रेसिंग के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अब यहाँ पे ये जो थ्रेसिंग है, थ्रेसिंग जनरली किया जाता है वीट या कोई भी ऐसा पौधा जो कि वीट का पौधा, या जिसमें क्या होगा, जिसमें जो है छोटे छोटे दाने लगे होते हैं। जैसे मैंगो की बात करें या कोई अदर जो फ्रूट की बात करें, तो अदर फ्रूट जो होता है तो वो बड़े बड़े होते हैं और उनको हाथ से प्लक करना, उसको हाथ से सेपरेट करना जो है आसान होता है। बट इन द केस ऑफ ग्रेन, जब ग्रेन की बात होती है, चावल की बात होती है, देन जो गेहूं की बात होती है, वीट की बात होती है, सो इट इज़ इम्पॉसिबल टू प्लक ईच एंड एवरी सीड। कोई भी सीड जो है हटाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इस केस में क्या होता है कि हम लोग जो है जो सीड होता है, और ये पौधा को इस पौधे से ये जो जिसको स्टॉक कहेंगे, तो इस स्टॉक से इस सीड को अलग करना है। ये पौधा अलग हो जाएगा और ये जो स्टॉक है उसको अलग करना है। तो ये जो सीड को अलग करना किससे, स्टॉक से, और ये स्टॉक जो दे दिया जाता है, ये दे दिया जाता है जानवरों को खाने के लिए। तो ये जो क्रॉप को हार्वेस्ट किया जाता है, जैसा कि आपने देखा होगा कि क्रॉप को क्या किया जाता है, काटा जाता है
फील्ड से, जो खेत से, और उसके बाद जो स्टॉक होते हैं, जो पौधे होते हैं, उसको ज़मीन से काटा जाता है, जो नीचे से काटा जाता है। यानी मैंगो के केस में हम लोग क्या करते हैं, मैंगो पेड़ छोड़ देते हैं और उसका फ्रूट निकालते हैं। लेकिन इस केस में हम लोग क्या करते हैं, अगर मान लीजिए कि ये जो है पौधा है और यहाँ पे ये मान लो कि ये स्टेम है इसका। अब इसमें कुछ दाने लगे हुए हैं, गेहूं के दाने लगे हुए हैं। तो यहाँ पे जो होगा, ये जो कटाई होगी ये यहाँ से होगी। हम लोग इसको काटेंगे और काटने के बाद उसको सुखाने के लिए छोड़ देंगे। देन ग्रेन जो है उससे अटैच है, बहुत सारे ग्रेन है उसमें बंडल्स में है। अब यहाँ पे जो है ये जो बंडल्स में ग्रेन है और उस बंडल्स में ग्रेन को हटाना ही क्या होता है, इसको कहते हैं थ्रेसिंग। तो ये जो बंडल्स में है, जो पौधे में बंडल्स कहने का मतलब है कि बहुत ही ज़्यादा जो है ग्रेन है, तो ये जो पौधे से हटाना, जो स्टॉक है उससे ग्रेन को हटाना ही क्या है, थ्रेसिंग है। ये जो ग्रेन है इसको जो है इसको हटाना ही क्या है, इससे इसी को कहते हैं थ्रेसिंग। दिस इज कॉल्ड थ्रेसिंग। सो दिस इज थ्रेसिंग। अब यहाँ पे जो है क्या कर रहा है, ये जो पर्सन है, ये अपने हाथ में ये बहुत सारा स्टॉक आप देख रहे हैं कि ये रखा हुआ है, इसको सुखाया जाता है। सुखाने के बाद क्या किया जाता है, इसको हाथ से पीट रहा है, इस पत्थर पे हाथ से पीट रहा है। हाथ से पीटने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे सीड जो है, दाना जो है, ग्रेन का जो दाना है वो सीड ऑफ ग्रेन अलग हो गया, और ये जो स्टॉक है जो कि चारा बन जाएगा, फॉडर बन जाएगा एनिमल्स के लिए, वो अलग हो गया। तो छोटे स्केल पे तो ये हो जाता है, लेकिन बड़े स्केल पे जो है थ्रेशर का यूज़ किया जाता है, मशीन का यूज़ किया जाता है, जो कि और थ्रेशिंग जो कभी कभी बुलक से भी कराया जाता है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो हमने यहाँ पे पर्पस पढ़ा, सेपरेशन का पर्पस पढ़ा, हमने हैंड पिकिंग पढ़ा, और हमने ये थ्रेसिंग पढ़ लिया। सो विनोइंग एंड अदर प्रोसेस विल डील इन अदर पार्ट। सो थैंक यू।